हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज आपके जो प्रैक्टिस के ऊपर ना टोटल आपके 21 वीडियो हो चुकी हैं। अगर देखेंगे नंबर आप क्वेश्चन जो आपके टोटल जो यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, टोटल देखा जाए 250 से ज़्यादा कर चुके हैं। अपने आप में देखेंगे एक अपने आप में बड़ा नंबर है ना। जो लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग खुद ही देखेंगे ना, ऐसा कोई वैरायटी नहीं है जो हमने यहाँ पे करवाया ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे सवाल देखें। यहाँ पे सवाल तो वैसे देखा सर काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सवाल देखें यहाँ पे, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 5 गुनी हो सके? आपसे यह पूछा है ना। तो बताइए यहाँ पे कोई धनराशि थी, हमने उसको मान लिया क्या, एक मान लिया। 7 वर्षों में क्या हुआ, 7 वर्षों में 2 गुनी हो गई। और यही आपकी धनराशि कितने सालों में आपकी 5 गुनी हो सके? सवाल में आपसे यह बोला है। तो आप बताइए यहाँ पे आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? आपका 4 मिल रहा है। आपका बताइए यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है एक, कितने सालों में मिला है? 7 सालों में। तो आप बताइए एक की वैल्यू यहाँ पे 7 दी है, ये जो आपका 4 इंटरेस्ट मिला होगा कितने सालों में मिला होगा? 28 सालों में मिला होगा। एक की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपका 28 साल आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ सका, प्यारा सा बी ऑप्शन आ सका। सवाल तो देखा सर इजी था, उससे भी आपका इजी क्या आपका सलूशन यहाँ पे था जो हमने यहाँ पे करवाया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन ना, ये आपका 25 का मल्टीपल आपका आएगा। 25 का मल्टीपल ना तो आपका ये है ना तो आपका ये है 25 का मल्टीपल। सवाल देखें यहाँ पे, एक मशीन है 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी? ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10 घंटे में ना कितने औजार काटती आपकी? 240 औजार काटती है। तो 25 घंटे में आपसे पूछा है कितना औजार आपकी काटेगी ना। तो क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू 25 की ना, तो यहाँ देखिए इसका कितना गुना है? 24 गुना हो रहा है। तो इसका भी आप कर देंगे 24 गुना, तो क्या आपका आ जाएगा 24 25 120 0 12 आपका हासिल 24 गुना 48 और 12 आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो क्या आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन ना। एक तो आपका तरीका यह है, बाकी जो दूसरा तरीका ना, जो आपका दूसरा तरीका यहाँ पे देखा जाए है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका जो दूसरा तरीका ना, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ क्या करें, 2 से भाग करें, 2 से भाग करेंगे आपका 5 आएगा। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपका 5 गुना हो रहा है। इसका भी कर देंगे 5 गुना, तो क्या आपका आ जाएगा 12 25 60 और एक जीरो यहाँ पे क्या करेंगे चिपका देंगे, तब भी आपका जो आंसर आएगा 600 ही आएगा। तो चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। सवाल जो यहाँ पे दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी सबसे बड़ा कोण है और एंगल पी आपका 80 डिग्री दिया है। यदि कोण का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में है, तो आपसे पूछा सबसे छोटा कोण क्या है? जो आपका अनुपात में दिख रहा है सबसे छोटा कोण आपका 2 दिख रहा है। 2 का मल्टीपल आपका आएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू आपसे पूछा तो 2 का मल्टीपल आपका आएगा आंसर। आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा आपका कोण यहाँ पे अनुपात में जो दिख रहा है ना, आपका जो अनुपात में दिख रहा है 4, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 80 दी है। तो कितने गुना यहाँ पे? 20 गुना आपकी हो रही है। तो इसका भी कर देंगे 20 गुना, तो क्या आपका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 40 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सवाल तो वैसे इजी है, 2 से 3 सेकंड का सवाल था। अगला सवाल देखें यहाँ पे। सवाल तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल देखें यहाँ पे जो बोला आपका, एक डीलर 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर
40% की हानि होती है पूरे सौदे में, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ओवरऑल आपसे पूछा, क्या आपका आएगा? वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका पहला आपका तरीका है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मतलब आपका ना, वो जो दोनों मशीनें आपका बेचा है 15,000 में बेचा, तो इसका मतलब यहाँ पे यह है जो उसकी सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस आपका जो विक्रय मूल्य क्या इक्वल है। जो आपका पहली मशीन कितने में बेचा है, 20% का लाभ पर बेचा है। तो 20% बराबर क्या होता है आपका, 20% बराबर आपका 1/5 होता है। अगर कोई सामान 5 की थी, एक पर क्या क्या लाभ लिया, 1 रुपये का लाभ लेकर कितने में बेचेगा, उसको 6 में बेचेगा, है कि नहीं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी मशीन क्या किया, दूसरी मशीन को क्या किया, यहाँ पे 40% की हानि पर बेचा। 40% क्या होता है आपका, 2/5 होता है। ये निगेटिव आपका क्या दर्शा रहा, हानि दिखा रहा ना। अगर कोई सामान 5 की थी तो 2 रुपये की हानि आपकी हो गई, तो कितने में उसको सेल किया होगा, 3 में सेल किया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो निकल रहा है ना, यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे ना, क्योंकि सवाल में यही तो बोला है 15,000 रुपये में क्या कहा, दोनों मशीन को बेचता है, तो आपका क्या सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो आपका यहाँ भी क्या होगा, 2 से गुणा होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और 5 से आपका 15, तो ओवरऑल आपका जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 15 आ जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कोई सामान 15 की थी, 12 का सेल किया, क्या होगा आपका 3 की हानि हो गई। 3 की जो हार है किस पर, 15 पर, 3/15, 3 आपका क्या हुआ, हान हुआ है 15 पर हुआ, तो क्या काटेंगे इसको, 1/5 आपका आएगा, 3 आपका क्या 15 ना, 1/5, 1/5 क्या होता है आपका 20%। 20% आपका यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है क्या, ये आपका पहला ऑप्शन दिखाई रहा, 20% आपका हार है ना। ये भी वैसे बहुत ही ईजी था। अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका जो सवाल यहाँ पे है, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यों उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, आपसे पूछा है ये। तो क्या हो सकेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्या है यहाँ पे, पी आपका है भरने वाला पाइप है, कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में भरता है, क्यू आपका 10 घंटे में भरता है, आर आपका निकालने वाला पाइप है, 20 घंटे में क्या करता है, निकालता है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, टंकी का वैल्यूम मान लेंगे, इन तीनों का एल्सियम, टंकी का जो वैल्यूम आपका आयतन कितना आ जाएगा, इन तीनों का एल्सियम 20 आ जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे ना, जो टंकी की जो भरने की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, 5 चौक को 20, 10 दूना आपका 20, और यहाँ पे क्या 10 एक क्या 20 इकन्नम क्या 20 ना, ये एक की एफिशिएंसी से क्या करेगा, निकालेगा। तो आप बताइए, यह हर घंटे में 4 आपका लीटर भरेगा, या आपका हर घंटे में 2 आपका भरेगा, या आपका हर घंटे में क्या 1 निकालेगा। तो जो अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे ना, यह दोनों लोग मिलकर अगर हमारे 6 लीटर आपका भर रहे हैं, तो उसमें से जब आपका आर ना 1 लीटर निकालेगा, तो आपका जो ओवरऑल आपका जो पानी भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। यह 4 लीटर भर रहा है, यह 5 आपका 2 भर रहा है, और यह 1 निकाल रहा है, तो ओवरऑल आपका जो काम होगा 5 लीटर आपका पानी भरा जाएगा। तो बताइए 20 लीटर आपके पानी भरने हैं, हर घंटे में 5 लीटर आपका पानी भरता है, तो 5 आपका 20 लीटर कितने में भरेगा, 4 घंटे में भरेगा। तो ये आपका आ सका, यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन आ सका। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला जो सवाल दिया आपका, 3 संख्या पी क्यू और आर, पी का 30%, क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20%, आर के 10% के बराबर है, आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, पी है, क्यू है, आर है, ठीक। यहाँ देखें, पी का कितना 30% है, और क्यू का 15%, यह क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आप लीजिए अनुपात ना, काटेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 15 इकन्नम 15 दूना 30,
तो P अनुपाते Q का जो मान निकलेगा 1 अनुपाते आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, Q का कितना परसेंट, 20%, क्या है R के 10%, R का 10% क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे Q और R का अनुपात निकालेंगे ना, यह क्या परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से आपका 0, तो यहाँ Q अनुपाते आपका जो R निकलेगा ना 1 अनुपाते आपका 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो Q आ रहा है क्या, एक बार 2 आ रहा है, Q की वैल्यू एक बार आ रही है 1, इन दोनों को आप करेंगे बराबर। अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो क्या आ सके, Q की वैल्यू यहाँ पे 2 आ सके, यहाँ पे क्या आ सके, 2 आ सके। तो जो आपका अनुपात निकलेगा PQR का जो अनुपात निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, P क्या आपका आ सका, PQR, P की वैल्यू कितनी आपकी आ सके, 1 आ सके, इसकी वैल्यू 2 आ सके, इसकी वैल्यू कितनी आ सके, 4 आ सके। सवाल में जो बोला R जो है P से कितना आपका अधिक है, जो R आपका P से कितना अधिक है, 3 आपका अधिक है। अधिक है किससे अधिक है, P से अधिक है, बटे में आपका 1 आ सका, इंटू में आप 100 करेंगे तो कितना आपका आ सका, 300% आपका आ सका। चले आगे, सवाल तो वैसे ही ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या ये ऑप्शन हो सका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप याद रखिए, इसका जो फार्मूला है, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है ना, 1/2 D1 इंटू में क्या D2 होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और इंटू में कितना 8, इंटू में आपका कितना 13 आ जाएगा, 2 चौक को 13, चौक को 52 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया, आप इसको रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर या भीतर, चाहे जहाँ लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चले, हमने सॉल्व करें ना इसको, अभी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सवाल देखिए यहाँ पे, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से बेचारा क्या हुआ, फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, उसको आपसे यह पूछा है। समझिएगा, जो आपका 20% पाया, ठीक, और 25 अंकों से फेल हो गया, अगर 25 अंक वह पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। अगर इसको 25 अंक मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास। उसके बाद क्या होगा, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जो उसको पास होने के लिए चाहिए उससे क्या होगा, 20 अंक आपका अधिक लाया, तो पास होने के लिए क्या चाहिए, 20 अंक आप घटा देंगे तो जो आपका आएगा वहां से पास होने के लिए क्या चाहिए, अंक चाहिए। जो आपका 50% पा रहा है, 50% पाने के बाद भी क्या 20 अंक आपका अधिक पा रहा है, तो 20 इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यह पास आ जाएगा। ये भी आपका पास है, ये भी आपका पास है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों का अंतर आप देखेंगे कितना, 30 का आ रहा है, 30%। इन दोनों का अंतर कितने का आपका आ रहा है, इसको आप इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आपका आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पास परसेंट पूछा है, मतलब क्या उत्तीर्ण आपका अंक पूछा है। तो क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ क्या करें, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 10% इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा। अगर 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो क्या आपका आ जाएगा, मतलब 20 की वैल्यू कितनी आ सकी, 30 आ सकी। 30 इसका यहाँ पर रख दिया जाए, 30 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, 30 रखेंगे प्लस कितना 20, तो क्या आपका आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पास होने के लिए आपको अंक कितना चाहिए, 55 अंक चाहिए। आप चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए। अगर 10% की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 50 के निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगी 50 की वैल्यू, 50% की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 75 आ गई। 75 यहाँ पर रख लीजिए, 75 में से 20 घटाएंगे तो आपका तब भी कितना आएगा, 55 ही आएगा। एक तो आपका यह तरीका है, लेकिन देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में जो आपका होगा ना सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा,
परसेंटेज में डिफरेंस और क्या अंकों में आपका अंतर लेंगे ना, 20%, 50%, क्या आपका अंतर आएगा 30% आपका आंसर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 25 अंक आपके क्या है फेल होता है, 25 अंक का 20 अंक आपका अधिक पाता है, अंतर कितने का आएगा 45 का आ सका। अब यहाँ से निकालेंगे 10% की वैल्यू कितनी आ सकी, 15 आपकी आ सके। अब उसके बाद क्या होगा, 20% अंक पाता है, 25 अंकों से क्या होता है फेल होता है, तो उसको जो चाहिए पास होने के लिए, 20% चाहिए ही चाहिए, उसके बाद 25 अंक उसको और चाहिए, तो पास होने के लिए उसको इतना चाहिए। तो यहाँ पर निकाल देंगे, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% की जो वैल्यू आपकी आ सके यहाँ पे 30 आ सके, 30 यहाँ पर रखेंगे, 30 यहाँ पर रखेंगे, क्या आपका आ जाएगा 30 + 25 = आपका 55 आ जाएगा। ये आपका यहाँ से भी कर सकते हैं ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, वैसे सवाल तो इजी है आपका, किसका मल्टीपल आपका आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा ना, 8 5 13, 2 घटाएंगे तभी आपका 6 4 10, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, 8 4 12, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, ये आपका 5 2 7, ये 11 का मल्टीपल है। अब क्या करेंगे, उसके बाद देखा जाए, इसके बाद तो आपको करना पड़ेगा ना, 3 का मल्टीपल आएगा, 7 5 12, 3 का मल्टीपल 5 2 7, ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे कैसे, देखिए आपसे पूछा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h + r आपका होता है, 22/7 रखेंगे, इंटू में r कितना है 7 है, आपका h + r कितना हो जाएगा, इंटू में आपका 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 आपका मिल रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा आपका, 11 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ये आपका 4 का था लेकिन 3 का नहीं था, यह 4 का आपका है, 3 का भी है। वैसे गुणा भी कर सकते हैं, कितना आपका आएगा 44 इंटू में 12, आपका कितना आएगा 400, आपका कितना आ जाएगा 4 नहीं 500, आपका 28 आ जाएगा ना। 12 चौको 48, 4 हासिल, 12 चौको 48, 4 कितना आपका आ जाएगा 52 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 का √3/2 दी है, आपसे पूछा tan की वैल्यू, तो बताइए साइन के, बताइए साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन कितने अंश की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा इक्वल टू आपका कितना है, ये किसकी वैल्यू थी, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है। क्या हमने साइन लिया यहाँ पे, कहाँ कॉस नहीं लिया यहाँ पे, ये भी देखा जाए कॉस 30 की भी वैल्यू होती है 30 आपकी, कॉस 30 की भी वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2 होती है। और आप कॉस लेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमको क्या लेना, अगर यहाँ पे साइन आपका है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा। तो साइन 60 की जो वैल्यू आपकी होती क्या √3/2 होती है। अगर कंपेयर आप करेंगे 2 थीटा बराबर आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे 60 निकलेगा, आप क्या करेंगे 2 से काटेंगे, इसका क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 30 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/में क्या आती है √3 आपकी आती है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन देखा ना, आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे साइन साइन आपका क्या होगा हट जाएगा, काटेंगे नहीं हट जाता है ना कंपेयर करने के बाद। जो आपकी 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ गई, थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, जो आपका tan 30 का जो मान होता है आपका 1/3 होता है। आगे चलते हैं, वैसे देखा जाए आपका जो आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि एकदम रटा हुआ सवाल है, 18 आपका आएगा। इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सवाल का जो डाटा है ना आंसर याद हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है, इसका मान निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले क्या x + 1/में x निकालना पड़ेगा। तो क्या हो सके यहाँ पे, अगर दोनों तरफ हम क्या करें यहाँ पे 2 जोड़ देना, x² + x² इक्वल टू आपका 7 दिया, अगर यहाँ पे 2 जोड़ दें और यहाँ पे 2 जोड़ दें तो यह आपका जो मिलेगा ना x + 1/में x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, दोनों पक्षों का आप वर्ग लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा इसके इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आपका मिल जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग मिलेंगे, इधर आप वर्गमूल लेंगे तो x + 1/में x आएगा,
इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आएगा। आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होता है, की क्यूब होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होता है, के क्यूब माइनस क्या 3k, तो क्या आएगा 3 नवा 27 माइनस 3 गुणे आपका 3 ना, क्या आपका आ सका 18 आपका आ सका। तो पूरे के पूरे हम लोग क्वेश्चन आज का कर चुके हैं, और अपने और वीडियो को आपको देखने में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।